स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, फाइनली एमपी बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है कि किस तरीके से आपकी क्लास 12 का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, किस तरीके से मैपिंग की जाएगी, इसके संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके ऊपर पूरा एक आदेश जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये आज की ही डेट का आदेश है। सबसे पहले आप इसकी डेट को देख लीजिए। तो जो डेट बताई गई है 29 जून 2021 मतलब कि आज का ही ये आदेश है। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल MPBSE की ये साइट से ही मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। तो ये आदेश आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आदेश को पढ़कर बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ कि फाइनली आपकी क्लास 12 का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसको किस तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आप ये पूरा आदेश एक बार देख लीजिए। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, तो डिटेल में आपको भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस आदेश को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियां बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाएं वर्ष 2021 नष्ट की गई हैं। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु मंडल द्वारा आदेश क्रमांक परीक्षा समन्वय भोपाल दिनांक 28 जून 2021 जारी किया गया है। तो मतलब यहाँ पर ये वही बात कही गई है कि 28 तारीख को जो आदेश जारी किया गया था, आपकी परीक्षा को लेकर जो फार्मूला तैयार हुआ था उसको मेंशन किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना निम्नानुसार नियत की जाती है। तो क्लास 10 के आधार पर आपका जो 12th क्लास का रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसकी पूरी कार्य योजना यहाँ पर एक्सप्लेन कराई गई है। इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए 2.1 जो पॉइंट यहाँ पर दिया है, नियमित एवं सौदाशी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रेगुलर स्टडी की है या जो स्टूडेंट्स प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, उनमें से किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। चाहे आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो या फिर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हो, तो ओवरऑल आपको पास किया जाएगा। मतलब किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब इस बार पास फेल का कोई सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ पास का सिस्टम है, फेल का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं सेकंड 2.2 जो पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं सौदाशी परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ऑफ 5 के विषय व अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो जो पॉइंट यहाँ पर है, इसमें यह बताया जा रहा है कि नियमित एवं सौदाशी मतलब वही रेगुलर और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला था, जिन्होंने रेगुलर स्टडी की थी और जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा था, उन सभी स्टूडेंट के जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा बेस्ट ऑफ 5 मतलब कि आपकी क्लास 10th के जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट में से जो आपके 5 सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक आए हैं, उन्हीं को लेकर उनके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 70 हैं, किसी में 85 है, किसी में आपके 65 है, किसी में आपके 90 हैं और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 45 हैं, जिसमें सबसे कम है, तो वो 45 वाला जो लास्ट आपका जो 6 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा उसको नहीं लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसी तरह से आपकी क्लास 10th का भी रिजल्ट तैयार हुआ था। ठीक है। अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को, जो है 2.3। तो इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी नियमित एवं सौदाशी मतलब वो नियमित और सौदाशी मतलब रेगुलर और प्राइवेट होता है। तो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संकायवार ट्रेडमार्क विषयों में मैपिंग तालिका क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 अनुसार है। तो मतलब आपकी जो डेटा शीट आएगी उसमें यहाँ पर तालिका 1 और तालिका 2 में आपको क्लियर मतलब कि किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, किस तरीके से मैपिंग की जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं, जो कि 2.4 है। अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त विषय का मतलब होता है एडिशनल सब्जेक्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। जो कुछ स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट कैसे ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स प्लस उन्होंने मैथ ले लिया, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है कि अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। तो मतलब कि जो आप एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे, तो जो आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं, उन मेन सब्जेक्ट के साथ इसको मैप करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
उसके ऊपर भी आगे यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है। तो ये भी आगे सामने जानकारी आपके सामने आएगी। श्रेणी सुधार छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। तो श्रेणी सुधार मतलब कुछ स्टूडेंट श्रेणी सुधार करते हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि तालिका क्रमांक 1 अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक अनुसार ही तैयार दिए जाएंगे। अब जो आपका 2.6 नंबर का पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अनुसार हाई स्कूल के सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त छठवां विषय हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अब इसको समझ लीजिए, बेस्ट ऑफ 5। तो देखिए क्या होगा कि जैसे कि अगर आप क्लास 10th में तो आपके ऑल सब्जेक्ट होते हैं, और जब आप अपना स्ट्रीम चुनते हैं तो क्लास 11 और क्लास 12th में आते हैं तो आप सब्जेक्ट लेते हैं, कोई कॉमर्स लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई बायो लेता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपका जो साइंस था क्लास 10th में, तो साइंस के तो ऑब्वियसली आपके केमिस्ट्री में आ जाएंगे, या फिर आपका अगर बात करते हैं किस चीज़ की, सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस आपके कॉमर्स में ऐड हो जाएगा। मतलब कि आपका कॉमर्स का जो सब्जेक्ट रहता है, कॉमर्स का आपका व्यावसायिक अध्ययन होता है या आपका इकोनॉमिक होता है, अर्थशास्त्र होता है, उसमें ऐड कर दी जाएंगे, और मैथ में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आगे जो बताया जा रहा है कि जो तृतीय भाषा है, तृतीय भाषा का मतलब ये होता है आपकी जो थर्ड लैंग्वेज, किसी की थर्ड लैंग्वेज उर्दू होती है, किसी की थर्ड लैंग्वेज संस्कृत होती है। जी हाँ, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड हिंदी इंग्लिश होती है, और ये थर्ड लैंग्वेज होती है, और किसी की फर्स्ट भी होती है। तो जिसकी जो थर्ड लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे। कैसे, समझ लीजिए। उदाहरण स्वरूप किसी छात्र को हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत बाहर होने के कारण उसके परिणाम में नहीं जोड़े गए हैं। मतलब कि आपके जो सब्जेक्ट है उनमें से सोशल साइंस में सबसे कम मार्क्स आए, उनको नहीं जोड़ा गया। ठीक है, समाज विज्ञान के जो मार्क्स आए उनको नहीं जोड़ा गया। तो ऐसे छात्र को हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम में समाज विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। कि हाई स्कूल की आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है, या तो आपकी उर्दू होगी या फिर आपकी संस्कृत होगी क्लास 10th में, तो उसके मार्क्स आपके एडजस्ट कर दिए जाएंगे, उसके मार्क्स यहाँ पर लिए जाएंगे, जो आपके बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपके सामाजिक विज्ञान में मार्क्स कम आते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल आपको बताया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बताया गया प्रायोगिक परीक्षा के लिए मापदंड निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा नियमित प्रायोगिक भाग वाले विषयों के प्रयोग भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूचियाँ जारी की जाएंगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र के 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे, तथा शेष 49 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। फिलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, और आप भी इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट की पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है कि अन्य राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबर सूची संबंधित संस्था अग्रेसित संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में दिनांक 29/6 तो उपलब्ध होगी। छात्र के रोल नंबर का चयन करने, ये तो ये पता है। छात्र का विवरण एडिट नहीं किया जाएगा, मतलब आपका जो रिजल्ट तैयार होगा उसको एडिट नहीं किया जाएगा। एक बार स्कूल ने आपका रिजल्ट तैयार करके बोर्ड को भेज दिया, वही रिजल्ट आपका फाइनल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो नोटिस है, ये नोटिस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको डिटेल में आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। पूरी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, या फिर हो सका पॉसिबल तो एक और वीडियो बनाकर सेपरेट मैं आपका एक्सप्लेन करा दूंगा किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आप लास्ट में देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, सचिव और उसके साइन भी आप देख लीजिए। मतलब कि किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह की फेक न्यूज़ नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं किसी भी तरह की फेक जानकारी आपको नहीं देता हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं वो सत्य होती है, प्रूफ के साथ आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।